हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं फ्रेंड आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज क्या हुआ ना, मैं सुबह जल्दी उठ गई। जल्दी मतलब बहुत जल्दी उठ गई, क्योंकि मानस ने सोने नहीं दिया था। तो फिर मैंने कहा अभी सो के कोई फ़ायदा नहीं, खाना वगैरह तो मुझे बनाना ही होता है। तो इसके लिए मैं उठ ही गई थी 5:30 बजे करीब। अभी आप देख रहे होंगे बाहर भी बिल्कुल एकदम अंधेरा ही है। हमारे यहाँ पे ठंड तो बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए मैंने सुबह सुबह ही नहा लिया। तो ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रही है आजकल। तो यहाँ पे मैंने टमाटर प्याज कट करके रख दिया है। और मैंने एक बार आपको पहले दिखाया था ना, ऐसे बीन्स जैसे होते हैं, उसको छिल के उसके अंदर होते हैं काले बीज। तो उसे मैं क्या कहते हैं आलूओं के साथ बना रही हूँ, सब्जी बनाऊंगी। हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ उसे शायद पावटा बोलते हैं, इस तरीके का कुछ नाम है। वैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे राजमा नहीं होती, काली राजमा, इस तरीके का कुछ है। तो वही आज सब्जी बनेगी। कल शाम में मानस जल्दी से सो गया था और आज सुबह जल्दी उठ भी गया, तो मुझे परेशान कर रहा था। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से पूरी रात वो अच्छे से सोया नहीं, तो उसके साथ मैं भी नहीं सोई। तो फिर जैसे ही वो सोया मैंने कहा उठ ही जाना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में अगर मैं अभी सो जाती तो फिर मेरी आंख लग जाती और खाना वगैरह ऐसे ही रह जाता। तो इसी वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ा। पर अभी उठ के थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। अब वीडियो बनाने में भी कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, और न ही मानस और पार्थ जो है परेशान कर रहे हैं। बहुत शांति भी हो रही है, तो इस टाइम पे उठ जाना चाहिए। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ऐसा ही करूँ, सुबह सुबह ही उठ जाऊँ अगर मुझसे हो पाए। वरना क्या होता है ना, दिन भर के बहुत सारे काम होते हैं, रात को 10 बजे से पहले सो नहीं सकते, ऐसे काम वगैरह बच्चों के साथ तो नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से लेट ही हो जाता है उठने में, 7 साढ़े 6 7 बज ही जाते हैं। तो अब ऐसा सोच रही हूँ कि मैं अब जल्दी उठना शुरू करूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठ के ना बहुत शांति हो रही है, मन को भी बहुत शांति मिल रही है। और तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अपने लिए भी, काम हम वैसे घर का ही कर रहे हैं पर अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम जैसा मिल जाता है। तो अभी मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ी सी खुद के लिए चाय बना के फिर चाय पी लेती हूँ। फिर अब सब्जी चढ़ा ली है, तो रोटी वगैरह तो मैं बाद में ही बनाऊंगी। रोटी ना इतना जल्दी बना के कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पे 7 बज चुके हैं और मानस भी उठ के आ चुका है। मुझे लगा अभी आज लेट सोएगा, तो ये उठ ही गया। तो यहाँ पे वो भी सोचने में लगा है कि आज क्या हो गया, हम पहले उठ गए तो इधर से सारा काम हो गया, ऐसा सोचने में लग रहा होगा। वरना उसी के सामने सारी मैं चॉपिंग वगैरह करती हूँ। तो थोड़ी देर में पार्थ भी उठ के आ गया। बस ऐसे ही होता है इनका, सुबह उठ के बस सीधे किचन में ही आते हैं दोनों। अगर मैं कभी ऐसे छुट्टी हो ना मेरे हस्बैंड की और मैं सोई हूँ, तो इनको पता नहीं होता है, तो सीधे उठ के किचन की तरफ ही आते हैं। तो यहाँ पे मैं नाश्ता की भी तैयारी कर रही हूँ। ऐसे मैंने पहले सोचा था मूंग दाल का चीला बनाऊंगी, तो फिर मैंने सोचा यार उसमें बहुत टाइम जाएगा, तो अभी रहने देती हूँ, तो कुछ और बना लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड बीच में लेके आए थे राशन, घर का जो राशन होता है, तो उसमें मैगी लेके आए थे। तो पार्थ ने अभी देख लिया, वो उसका बस यही हो रहा है कि मैगी मैगी। तो यहाँ पे आजकल कुछ नया देख रहा है वो टीवी में, बस वही एक्टिंग करने में लगा है। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं सोच रही थी ऐसे क्यों बात कर रहा है मुंह बना के। तो फिर बाद में पता चला कि उस टीवी सीरियल की एक्टिंग कर रहा है। तो यहाँ पे वापस से मैंने चीज़ मैगी बना ली, साथ में बना ली है चाय। तो आज घर में दूध था, तो मैंने सोचा दूध की चाय पिलाती हूँ हस्बैंड को भी, वैसे ज़्यादातर पीते नहीं है। पार्थ ने पिया अपना हॉर्लिक्स वाला दूध और हम दोनों ने पी चाय। तो यहाँ पे अभी मेरे हस्बैंड चले गए नहाने के लिए, क्योंकि उनकी ड्यूटी का टाइम होने वाला है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से जो बिस्तर है उसे समेट रही हूँ। एक में हम आते नहीं है, और 2 कर दो तो इनको तो बड़े हो जाते हैं बहुत। तो इस वजह से सुबह शाम का मेरा यही काम रहता है कि इनको समेटो और बिछाओ। कोई बात नहीं, पर ऐसा मानस खुल के सोता है। तो अभी हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी, तो यहाँ पे मेरा थोड़ा किचन का काम था, मैंने सोचा इसी को कर लेती हूँ पहले। आजकल थोड़ा मेरा तबीयत भी ठीक जैसा नहीं रहता है, ऐसे मुझे अजीब सा होया ही रहता है, पता नहीं कभी उल्टी जैसा कभी चक्कर जैसे आते रहते हैं। क्योंकि मैंने बीच में जो डिम्पा इंजेक्शन होता है ना, वो मैंने लगवाया, तो ऐसे उसमें होता है, डॉक्टर ने मुझे पहले ही बताया था। तो थोड़ा वैसे मुझे रिलीफ है कि हाँ डॉक्टर ने बताया है, पर बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कभी मैंने किसी को देखा भी नहीं और किसी से मैंने पूछा भी नहीं, ऐसे हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से बात करके सीधे लगवा के लेके आ गई। तो पता नहीं क्या होगा, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितना भी मैंने नेट पे सर्च किया था उसमें थोड़े बहुत रिव्यू अच्छे थे, थोड़े ख़राब थे। चक्कर आना और जी मचलाना ये हर किसी में होता है, जो भी इस इंजेक्शन को यूज़ करता है, वो मुझे डॉक्टर ने बताया था। तो अभी परेशानी होती है ना, कुछ खाने का मन नहीं करता है, कुछ पीने का मन नहीं करता है, तो ऐसे ही काम वगैरह भी बहुत होता है। और बाद में वैसे मुझे 20 दिन करीब हो चुके हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हुई, बस यही हुई 2 हफ्ते तक मुझे ऐसा लगा। लेकिन उसके बाद जब मुझे पीरियड आए तो वो ऐसे खुल के नहीं आए, थोड़े थोड़े, मतलब 1-2 बार दिन में ऐसे कुछ ब्लीडिंग जैसी हो रही थी। तो वो भी मुझे 7-8 दिन तक हुए। तो अभी सब ठीक है,
बाकी आगे पता नहीं क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता है। अगर आप में किसी को पता है, किसी भी लेडीज़ को पता है कि अगर आपने ये इंजेक्शन ले रखा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताएं उसका कैसा, उसको लेने से क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर से मुझे बताएं। लेडीज़ की लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। कभी तो ऐसा होता है कि बच्चे नहीं हो रहे तो परेशानी, हो गए तो परेशानी, फिर अगर उसके बाद फैमिली कंप्लीट हो गई तो परेशानी, वो भी टेंशन अलग होता है। तो बड़ा मुश्किल जैसा हो जाता है कभी कभी। तो इसीलिए अभी मेरे साथ फैमिली तो है नहीं, तो मैं कुछ और डिसीजन लेती, वरना तो अभी मुझे लगता है कि फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो इसलिए मैंने इंजेक्शन लगवाया। तो अगर आप में से किसी को भी इसकी जानकारी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो यहाँ पे मेरा किचन वगैरह जो था सारा मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया आज। ऐसे बातों में लगी रही तो पता भी नहीं चला कुछ। तो मैंने यहाँ पे बर्तन वगैरह जितने थे वो सारे धो लिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं 4 महीने से 1-2 दिन छोड़ के रोज़ वीडियो डालती हूँ। ऐसे ही अपना जो डेली का रूटीन होता है वो शेयर करती हूँ, पर कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है। पर मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसा डालते जाऊँ, कभी ना कभी तो कुछ होगा, यूट्यूब मेरी कभी सुनेगा। तो इसकी वजह से तो आपसे भी मेरी विनती है, जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे मैं रूम की सफाई कर रही हूँ। मानस ऐसे मुझे परेशान कर रहा है, तो मैंने फटाफट से सारे झाड़ू जो हैं अंदर किचन में और यहाँ हॉल में लगा के तैयार कर लिया। सब फटाफट से साफ़ कर लूँगी। तो पार्थ और मानस मुझे परेशान बहुत करते हैं। आजकल इन दोनों की भी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, मानस की भी और पार्थ की भी। तो पार्थ तो अभी बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसको डॉक्टर के पास दिखा के लेके आए, पर मानस की थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। ऐसे खून की कमी या और विटामिन डी की कमी ऐसा कुछ हो गया है उसमें। तो अभी डॉक्टर से दवाइयाँ लेके आ गए हैं। तो क्या करेंगे ना, ऐसे 3 महीने का ऐसा कोर्स करना है। तो इन दोनों को मैंने इस तरीके से सारा तैयार कर लिया है। अब इन्हें मैं खाना वगैरह खिलाऊंगी, फिर जाके मैं बाकी का और सारा काम करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक